एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। मैं विकास सर। गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गाइज, ये रिएक्शन एज यूजुअल जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनिश किया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा पार्ट? दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। उसी से आगे आज हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे गाइज दूसरे नेम रिएक्शन से। क्या बोला गया उसे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे इन शॉर्ट SN से लिखते हैं गाइज। S substitutes for substitution, N for न्यूक्लियोफिलिक। इन शॉर्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी आप लोग इसे SN1 SN2 के नाम से फैमिलियर होंगे, आई होप। अभी हम लोग उसे आगे पढ़ेंगे। फाइनली सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो प्लीज। बोला गया इट इज शोन बाय एन एल्किल हैलाइड्स। फाइन, यानी बोला गया एल्किल हैलाइड शो करते हैं। एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विथ एक्वस बेस। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ एक्वस बेस KOH NaOH most probably to give alcohol in which X is substituted by nucleophile OH minus. This reaction is known as nucleophilic substitution reaction. Guys, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी तक क्या आपको बताया गया? ये बताया गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एल्किल हैलाइड शो करते हैं। फाइन, जो जनरल बात हम लोग कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हिंदी मीनिंग अगर आप समझे तो प्रतिस्थापन बोलते हैं इसे। जो लोग समझ रहे हैं इसको समझने का प्रयास कीजिए। सब्स्टिट्यूशन बोला गया है एल्किल हैलाइड में जो X है ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी आप X को समझने के लिए इसे हैलोजन समझ सकते हैं। X इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। इस केस में अभी जो हम लोग समझ रहे हैं X को हैलोजन लेके चल रहे हैं, X हैलोजन है और न्यूक्लियोफाइल OH ले रहे हैं। बाद में ये X भी बदल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल भी बदल जाएगा, मतलब लिविंग ग्रुप भी बदल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल भी बदल जाएगा। लेकिन इससे पहले सारी बातें हम लोग समराइज करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि क्या एक्चुअली मीनिंग है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये RX है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। कोई RX है, वो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस X को सब्स्टिट्यूट कर देगा और उस X की जगह पे OH आ जाएगा और X जो है वो लीव कर जाएगा। गाइज, इसे हम बोल रहे हैं सबस्ट्रेट, इसे बोल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे फाइनली अल्कोहल एक प्रोडक्ट आएगा इस केस में, और X जो है वो लिविंग ग्रुप है। बहुत सारी बातें हमें करनी है, बहुत सारी बातें समझनी है, इन सब की मीनिंग समझना है कि व्हाट इज लिविंग ग्रुप और इनका क्या रोल है, इन सब का पढ़ना है। द होल थिंग इज दिस कि ये जो अभी आप लोगों ने लिखा ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर फाइनली बोला गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। गाइज, जनरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या समझा हम लोगों ने कि कोई सबस्ट्रेट आएगा और उस सबस्ट्रेट में कोई X होगा जिसे हम लिविंग ग्रुप अभी बोल रहे हैं, और वो लिविंग ग्रुप किसी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। तो एक जनरल रिएक्शन हो गया किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। फाइन, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर जो ये क्लासिफिकेशन है उसको हम समझते हैं कि क्या क्लासिफाई किया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। फाइन, नोट कीजिए इसे। ओके, फाइन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने नंबर 1 बोला है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसे SN1 लिखते हैं। गाइज, आई होप ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट दिस नेम। SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म भी इसे पढ़ते हैं। SN1 क्या मतलब? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय यूनिमॉलिक्यूलर। 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। गाइस, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, इसीलिए इसे SN1 पढ़ते हैं। फाइन, अब देखते हैं ये SN1 एक्चुअली होता क्या है। डेफिनेशन क्या लिखी है? इट इज 2 स्टेप प्रोसेस
सबसे पहली बात बोला गया इट इज टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज आयोनाइजेशन ऑफ RX टू फॉर्म ए कार्बोकैटायन, फॉलोड बाय रैपिड रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को NU- मैंने लिख दिया, जनरल न्यूक्लियोफाइल। द फर्स्ट स्टेप इज स्लो, ये बोला गया फर्स्ट स्टेप इज स्लो। और गाइस स्लो स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज RDS। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर, रिप्रेजेंटेड बाय SN1। ओके, यानी SN1 मैकेनिज्म में बोला गया गाइस कि ये 2 स्टेप की प्रोसेस होती है। पहली इंपॉर्टेंट बात, जिसमें पहला स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन गाइस, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, जैसे एक जनरल हमने यहां पे स्ट्रक्चर ले लिया, ये देखिए क्या है, एक एल्किल हैलाइड ले लिया और एक्वस KOH के साथ रिएक्शन किया। ये एल्किल हैलाइड क्या है? टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड एक्वस KOH के साथ जब रिएक्ट किया तो जो यहां पे Cl है सब्स्टिट्यूट हो गया OH से, क्या बन गया? टर्ट ब्यूटेनॉल। टर्ट ब्यूटेनॉल बन गया। फाइन, यानी टर्ट ब्यूटेनॉल इज द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। गाइस ये तो ओवरऑल बातें रही SN1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म। ओके गाइस, मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। बोला गया है इनिशियली कि भैया 2 स्टेप की मैकेनिज्म है। ओके, 2 स्टेप की मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म में स्टेप 1 हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी मैं वही पुराना वाला एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ले लूं, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। तो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का मतलब क्या होगा? ये Cl धीरे धीरे डिसोसिएट होगा, ठीक है। यानी अगर बात करें ये स्लो आयोनाइजेशन होगा, जिसे हम लोग RDS बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या बनेगा? CH3 और ये पॉजिटिव प्लस यहाँ पे Cl माइनस। देख लीजिए पहले स्टेप में आपका क्या बन गया? कार्बोकैटायन। ओके फाइन। दूसरा स्टेप क्या होगा? ये क्या है? कार्बोकैटायन, जिसे हम बोल सकता हूं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन नाम क्या है? टर्ट ब्यूटिल कैटायन। ओके, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। पहले स्टेप में आपने क्या दिखा? आयोनाइजेशन ऑफ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फाइन। स्टेप 2 क्या बोल रहा है? स्टेप 2 में गाइज जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वही उस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन के पॉजिटिव पे अटैक करेगा। फाइन, यानी स्टेप सेकंड जो होगा वो क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फाइन, न्यूक्लियोफाइल कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। फाइन, जैसे अब क्या होगा? CH3 ये आपका क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब आपके साथ न्यूक्लियोफाइल, इस केस में हमने क्या लिया था भैया? एक्वस KOH लिया था, और एक्वस KOH में जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो कौन सा होगा? OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? CH3 साथ में CH3 और ये OH, प्रोडक्ट आपका बन गया टर्ट कार्बोकैटायन से आपका ये टर्ट ब्यूटेनॉल। ये स्टेप गाइस फास्ट होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ये स्टेप फास्ट होगा। देख लीजिए एक बार, यही 2 स्टेप आपके SN1 रिएक्शन में होने वाले हैं। हमेशा यही 2 स्टेप होने वाले हैं। जब भी रिएक्शन कौन सा होगा? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, यानी SN1 रिएक्शन होगा। स्टेप 1 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में हमेशा लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच में डिसोसिएशन होगा, स्लो डिसोसिएशन होगा। एक कार्बोकैटायन बनेगा। और गाइस ये बात मैं बता रहा हूं कि कार्बोकैटायन बन रहा है, और हम इस बात को भी आगे समझेंगे, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, गेट स्टेबलाइज, अपने आप को और स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है,
ठीक है। फाइनली स्टेप सेकंड क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जैसा होगा जो भी होगा, अभी OH है, SH है, NH2 है, न्यूक्लियोफाइल बदलता रहेगा आपका, वो अटैक करेगा। 2 स्टेप का प्रोसेस है, दोनों स्टेप आपके सामने लिखे गए हैं, इसे नोट कर लीजिए, फिर कुछ बात को और आगे बढ़ाते हैं। अगली बात क्या लिखी गई है इसको समझते हैं। बोला गया एक्चुअली एनी एल्किल हैलाइड व्हिच गिव्स स्टेबल कार्बोकैटायन विल शो SN1 मैकेनिज्म। गाइज ये बात ये बोली गई है कि अगर किसी रिएक्शन में अगर पहला स्टेप जो स्लो डिसोसिएशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अगर कहीं पे हो रहा है ये रिएक्शन और ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है वो स्टेबल हो रहा है, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म या रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मतलब हम एक बात और यहां पे मेंशन कर सकते हैं, क्या बात मेंशन कर सकते हैं, हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्टिविटी, यानी एक पॉइंट लिख सकते हैं रेट ऑफ SN1 रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बोल दिया गया है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हमेशा गाइस आपको कंपेयर करने के लिए आएगा, अब तक जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए आपके, हमेशा पूछा जाता है एक ही लैंग्वेज का क्वेश्चन ज्यादातर अब तक आए हुए हैं, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। 3 या 4 अल्किल हैलाइड आपको दिए जाएंगे, उसमें पूछेगा इनको अरेंज कीजिए देयर रिएक्टिविटी। फाइन, यानी हमेशा आपको कंपेयर करना होगा एक दूसरे से कि व्हिच इज मोर रिएक्टिव, व्हिच इज मोर रैपिड टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। फाइन, तो एक बात हमें पता चल गया, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन या रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, अच्छा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का दूसरा सिग्निफिकेंट क्या है, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जैसा होगा गाइस उसी हिसाब से तो कार्बोकैटायन बनाएगा। अगर कोई नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है तो क्या टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड जनरेट करेगा, इम्पॉसिबल। अगर टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड है तभी वो टर्शरी प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल है तभी वो सेकेंडरी प्रोड्यूस करेगा। मैं ओवरऑल बताना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं गाइस कि नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या नेचर ऑफ कैटायन। तो यानी SN1 मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करेगा, एग्जैक्टली नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। वही बात हम लोग मेंशन करने वाले हैं, क्या रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ RX। यानी एक बात हमें और यहां पे समझ में आई कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जैसा एल्किल हैलाइड होगा उसी हिसाब से रेट जो है SN1 मैकेनिज्म का वेरी करेगा, क्योंकि इसी एल्किल हैलाइड RX पे तो डिपेंड कर रहा है कार्बोकैटायन। तो ये दो रिलेशन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो SN1 मैकेनिज्म होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इसे लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसके अबाउट, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखिए इसको, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, पूरी बात लिखिए, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX एल्किल हैलाइड। फाइन, तो ये दो बातें अभी तक हम लोगों ने मेंशन कर ली, और बहुत सारी बातें हमें करनी है, इससे पहले नोट कर लीजिए फिर उसको आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, कुछ पॉइंट्स और मेंशन है यहाँ पे, उसे समझते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है गाइस, जिसको हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिस्कस किया है, ठीक है। यहां पे मैं डिटेल्स में बता नहीं पाऊंगा, जब मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पढ़ा रहा था मैंने GOC फर्स्ट में, तो वहां पे हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करने में हमने वहां प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस किया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताते हुए आगे बढ़ूंगा। बोला गया पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट का मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट बोले या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोले या प्रोटिक सॉल्वेंट बोले, दोनों एक ही है। पोलर सॉल्वेंट फेवर हेटेरोलिसिस ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, सो SN1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय पोलर, ध्यान दीजिए
पोलर या प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। गाइस बोला गया है कि जब सॉल्वेंट पे भी इफेक्ट चेक किया जाए तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि पोलर या प्रोटिक सॉल्वेंट ज्यादा फेवर करता है SN1 मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वहां पे सॉल्वोलिसिस करता है, सॉल्वेशन करता है। मैंने आपको बताया था सॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्वोलिसिस क्या होता है, मैंने वहां पे आपको बताया है कि निगेटिव पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन के होने की वजह से एक लिंकेज टाइप का बन जाता है पॉजिटिव निगेटिव के अट्रैक्शन में, तो उसी को सॉल्वोलिसिस बोलते थे। बोला गया ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी ऑफ एल्किल हैलाइड अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं या प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, बहुत ही फेमस है, जैसे वाटर है, ये आपका पोलर सॉल्वेंट है, एसिड है पोलर या सॉल्वेंट है, ये एल्कोहल है, ये भी पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट को आप प्रोटिक सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब बेसिकली ये होता है, मैंने आपको बताया था कि H+ जहां पे ज्यादा हो, प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा जहां हो, जहां H+ आयोनाइजेबल ज्यादा हो, उससे प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। फाइन। बोला गया है अगला पॉइंट, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 मैकेनिज्म। लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या? न्यूक्लियोफाइल में दो तरीके के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एक लोअर कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल, एक हायर कंसंट्रेशन। अब ये लोअर और हायर का क्या मतलब है? लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पुअर हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी पुअर हो, उस मतलब जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पुअर होगी उसका कंसंट्रेशन लो होगा। हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। गाइस न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है ये हम लोग देख चुके हैं, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम। जैसे मैं यहाँ पे क्विक अगर एक एग्जांपल ले लूं, आपसे मैं पूछूं कि OH- और H2O में मैं पूछूं कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। गाइस ये भी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास भी अनशेयर्ड है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन गाइस न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा आपकी OH- की है, मतलब ये कंसंट्रेशन OH- का ज्यादा है। ओके, जैसे कि अगर और मैं एग्जांपल लेना चाहूं, जैसे मैं आपसे पूछूं NH2 का अमोनिया से कंपेयर करूं, तो ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, इसकी भी न्यूक्लियोफिलिसिटी गाइस ज्यादा है। जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है उसका मतलब उसका कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा है। और अगर मैं एग्जांपल ले लूं क्या, C2H5O- इससे कंपेयर कर दूं किसका? C2H5O- से C2H5OH का, तो गाइज इसमें भी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम ही होगा। एक बात ध्यान रखेंगे, चार्ज न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा ज्यादा होती है उसके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से, उसके कॉन्जुगेट न्यूक्लियोफाइल से। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये सब क्या है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दैट्स इट। इतना ही मैं यहाँ पे बता सकता हूँ क्योंकि पूरा का पूरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। फाइन, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर कुछ बात को और आगे बढ़ाते हैं। एक सीधे सीधा ऑर्डर लिखा है, इसे समझते हैं क्या है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एल्किल हैलाइड टू अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने बोला कि टर्शरी एल्किल हैलाइड जो होगा वो सबसे फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, देन मिथाइल हैलाइड। उसी फॉर्म को 3 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर 2 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 1 डिग्री होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन मिथाइल हैलाइड। राइट, ये तो डिग्री के बेसिस पे हम लोगों ने कंपैरिजन किया, और बातें हम लोग आगे कर सकते हैं। यानी अगर आपको कंपैरिजन पूछा जाए एल्किल हैलाइड का, तो उसमें से आप आसानी से उसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं? CH3 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 हाइड्रोजन। गाइस जिसे आप देखें तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो इसे अगर आप देखें तो ये 2 डिग्री है। फाइन, उसके बाद और देखें तो CH3 CH2X ये 1 डिग्री है। उसके बाद मिथाइल हैलाइड यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, टेंडेंसी टू अंडरगो SN1 मैकेनिज्म।
कुछ पॉइंट गाइज और मेंशन है, इसे अंडरस्टैंड करते हैं क्या है। जितने स्टार्स बना बना के हमने पॉइंट मेंशन कर रहा हूं गाइज, ये सब गोल्डन पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पता होने चाहिए। इट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लिया होगा डेफिनेटली, तो वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा। बोला गया इट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, यानी इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स, यानी इसको आर इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू एल्किल हैलाइड लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, ये समझ में आता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। दूसरी बात गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोला गया है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली ऑन रिएक्टेंट। ओनली ऑन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, किसके कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट यानी एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ओवरऑल रिएक्शन में कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। लेकिन SN1 मैकेनिज्म गाइस केवल नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पे केवल डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, सॉरी न्यूक्लियोफाइल। रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता गाइस। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द SN1 मैकेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द SN1 मैकेनिज्म। पहला ऑप्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ, फाइन। दूसरा ऑप्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, गलत। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड ओनली, यही सही। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी सही, ध्यान दीजिएगा। पोलैरिटी का मतलब क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गाइस SN1 मैकेनिज्म फेवर करते हैं। तो ये सारे पॉइंट गाइस जो मैं लिखवा रहा हूं, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये रीजन असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनेंगे तो वहां पे आ जाएंगे, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में आएगा तो एक एक पॉइंट वहां मेंशन होगा, सही वाला आंसर आपको टिक करना होगा, या कोई इनकरेक्ट पूछेगा वो टिक करना होगा। और ये तभी गाइस आप कर पाओगे जब आपको सारे पॉइंट्स पता हो, फाइन। इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, अगला पॉइंट क्या है उसे समझते हैं। ऑर्डर ऑफ फॉर ए गिवन एल्किल हैलाइड, फॉर ए गिवन एल्किल हैलाइड द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलाइड्स Rx फॉलो द सेम ऑर्डर इन बोथ द मैकेनिज्म। बोथ द मैकेनिज्म का सेंस क्या है गाइस, अभी SN1 पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद SN2 पढ़ेंगे, उन्हीं दोनों मैकेनिज्म के बारे में बात करें, बोथ SN1 एंड SN2। यही ऑर्डर गाइस हमेशा रहेगा, कब, जब हाइड्रोजन या लीविंग ग्रुप आपका बदल रहा हो, आर आपका फिक्स हो। जैसे एल्किल आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एल्किल ब्रोमाइड से, एल्किल ब्रोमाइड ज्यादा होगा एल्किल क्लोराइड से, एल्किल क्लोराइड ज्यादा होगा एल्किल फ्लोराइड से। ये ट्रेंड गाइस किसके लिए है, किसके लिए है, SN1 एंड SN2 दोनों के लिए है गाइस। ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों के लिए, फाइन। कब, जब एल्किल हैलाइड में आर बदलना रहा हो, केवल हाइड्रोजन बदल रहा हो। ऐसा क्यों, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप की वजह से ये बातें हो रही हैं। बात करते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे आर जो है फिक्स है, आर फिक्स है, क्या बदल रहा है, इसमें हाइड्रोजन बदल रहा है। तो यानी अगर मैं ऑर्डर बनाऊं तो सबसे ज्यादा एल्किल आयोडाइड यानी थर्ड, देन एल्किल ब्रोमाइड यानी सेकेंड, देन फर्स्ट, लास्ट में 4। यानी ये आएगा गाइज करेक्ट ऑर्डर। ये ऑर्डर किसी के लिए भी हो सकता है, आप चाहे तो इसे SN1 बोले SN2 बोले, दोनों के लिए ऑर्डर सेम होगा। ध्यान दीजिएगा किस बात पे मैं बोल रहा हूं, आर फिक्स हो, बस लिविंग ग्रुप चेंज हो, कौन सा हो, हाइड्रोजन सारे हो, तो इस ट्रेंड में दोनों सही है, ठीक है। किसके लिए, फॉर बोथ SN1 एंड SN2 दोनों के लिए ये बातें सही है। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने पिक किया है SN1 मैकेनिज्म पे। बोला गया प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 रिएक्शन। गाइज ये सब के सब हाइलाइट्स हैं, इन सब को प्रिडिक्ट करना है SN1। और हमने SN1 के लिए क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी तक? SN1 में हमने पढ़ा कि एल्किल हैलाइड कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और हमने पढ़ा कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव, ठीक है, ये बात देखा। फिर क्या देखा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिग्री चेक कर लें तो अगर हम देखें तो ये क्या है, ये 1 डिग्री है, ये क्या है, ये 2 डिग्री है, ये क्या है, ये भी 2 डिग्री है, ये क्या है, ये 3 डिग्री है। यानी अभी तक जो हम लोगों ने चारों को हम लोग देखा तो उसमें क्या समझ में आया कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी 4 जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा अभी तक जो है। अच्छा गाइज ये बात भी हम समझ में आया कि आखिरी में क्या आने वाला है, फर्स्ट आने वाला, ठीक है। हमेशा आपके पास 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे इसके रिगार्डिंग, आपको ऑप्शन भी एलिमिनेट करना बहुत तेजी से आना चाहिए। तो सबसे आखिरी में फर्स्ट आएगा, सबसे पहले 4th आएगा। अच्छा थर्ड और सेकेंड में कैसे डिसाइड करें? ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आपको देखना पड़ेगा। क्या यहां पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो बेंजीन रिंग के साथ ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ज्यादा स्टेबल आएगा। यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक ही फेनिल है, तो एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा इसके साथ, एक ही बेंजीन रिंग और 3 हाइपर कंजुगेशन। तो यहां पे मैक्सिमम रेजोनेंस आएगा, जो यहां पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा Br को हटाने के बाद, तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आएगा। तो ऑब्वियसली सेकेंड आएगा, और उसके बाद कौन आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। तो गाइज ये आपका क्या रहा, रिएक्टिविटी ऑर्डर रहा SN1 का, ये आपका आंसर। फाइन। एग्जाम में हमेशा आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो इतने इररिलेवेंट होते हैं कि आपको थोड़ी सी भी जानकारी है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन पता है SN1 के बारे में, तो तुरंत ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। और 2 ऑप्शन की बात रहेगी, उस 2 ऑप्शन में आप थोड़ा सा टूल्स और टेक्निक से उसे भी आप एलिमिनेट कर पाओगे, सही वाला आंसर आपको मिल जाएगा। फाइन, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गाइज इसी में एक पॉइंट और मेंशन है, उसे समझते हैं। बोला गया है रेसिमाइजेशन, जिसे पॉसिबल एक्सिस इन्वर्जन भी पढ़ते हैं। रेसिमाइजेशन पॉसिबल एक्सिस इन्वर्जन में अकर इन SN1 रिएक्शन। गाइज रेसिमाइजेशन क्या होता है ये बात आप पहले से जानते हो। रेसिमिक मिक्सचर हम लोगों ने आइसोमेरिज्म में पढ़ रखा है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। फाइन, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है उसे समझते हैं। अब ये पॉसिबल तभी है जब किसी कायरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अबाउट ही हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। जैसे सपोज दैट हमने एक एग्जांपल लिया, इसमें देखिए ये कायरल है कार्बन जिसपे ये न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ। अच्छा इस पे जब वो सब्स्टिट्यूट करेगा तब भी एक कायरल कंपाउंड आएगा। अच्छा अब ये कायरल आएगा, इसी प्रोडक्ट को बोल रहे हैं प्लस माइनस मिक्सचर या रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर का मतलब क्या है गाइज, ये हम आपको एक बार क्विक बता दें। रेशमिक मिक्सचर क्या होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होता है, जिसमें 50% मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं और 50% मॉलिक्यूल लिबो रोटेटरी होते हैं। फाइन, कैसे होता है इसमें हम मैकेनिज्म में समझते हैं। जैसे मैकेनिज्म में स्टेप 1 क्या होता है गाइस SN1 में, वही स्लो आयोनाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड करके लिविंग ग्रुप बना, तो जो कार्बोकैटायन बना गाइस, जरा देखिए कार्बोकैटायन जो बना वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकैटायन, जो हर कोई कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बोकैटायन गाइस क्या है, प्लेनर है। अच्छा कार्बोकैटायन प्लेनर का मतलब हमने ज्योमेट्री आपको ढंग से बना के दिखा दिया कि ये प्लेनर है। अच्छा पहला स्टेप में जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है वो हमने देखा, क्या फाइंड हुआ, प्लेनर कार्बोकैटायन बना। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में हमने देखा कि कार्बोकैटायन बना, वो कार्बोकैटायन क्या है, प्लेनर शेप का कार्बोकैटायन है। अच्छा अब दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ OH माइनस। अच्छा गाइस अगर ये प्लेनर है, प्लेनर का मतलब क्या है, इधर से भी ये OH अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। अच्छा आप कोई पूछे
कि इधर से अटैक करने की टेंडेंसी यानी फ्रंट से और बैक से अटैक करने की टेंडेंसी कितना होगी, तो बोलूंगा ये प्लेनर होने की वजह से इक्वल परसेंटेज होगा दोनों तरफ से अटैक करने का। 50% इधर से पॉसिबिलिटी अटैक करने की, उतना इधर से। तो फिर कोई बोला सर उधर से अटैक करे या नीचे से अटैक करे या ऊपर से अटैक करे, फ्रंट से अटैक करे या बैक से अटैक करे, क्या फर्क पड़ता है? तो फिर मैं बोलूंगा बेटा फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक स्ट्रक्चर बना के आपको बताने का प्रयास करता हूं कि इस तरह से ध्यान दीजिएगा। इधर मैं CS3 लिख देता हूं, इधर C6S5 कर देता हूं। गाइज अगर ये फ्रंट से अटैक किया तो OH कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा अगर बैक से अटैक किया तो कुछ इस तरह से आएगा। अगर फ्रंट से अटैक किया तो OH राइट साइड में आए, अगर बैक से अटैक किया तो OH लेफ्ट साइड में आए। तो अगर आप देखिए तो यही दो तो बन रहे हैं, यही दो तो बन रहे हैं। और ये दोनों अगर आपस में देखें तो ये अगर 50% बनेगा तो ये 50% बनेगा। तो ये आपस में एक दूसरे के इनैंशियोमर, इसी दोनों के मिक्सचर को, यानी ये भी बनने की पॉसिबिलिटी है, ये भी बनने की पॉसिबिलिटी है, और इन्हीं दोनों पॉसिबिलिटी को हम क्या बोल रहे हैं? प्लस माइनस मिक्सचर। क्या बोल रहे हैं? प्लस माइनस मिक्सचर। यानी गाइस एक बात और ध्यान रखना, जब भी किसी कारल स्टीरियो आइसोमर्स के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, फाइन, किसी कारल स्टीरियो आइसोमर के साथ कोई रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा? रेसिमाइजेशन होगा। यानी ये भी आपके सामने पूछ जाएगा कि SN1 मैकेनिज्म में रेसिमाइजेशन होता है या नहीं। अभी मैं बताऊंगा SN2 तो उसमें रेसिमाइजेशन नहीं होता, उसमें इन्वर्जन होता है। तो दो फर्क आपस में समझ में आएगा, SN1 फेवर रेसिमाइजेशन और SN2 फेवर इन्वर्जन। अभी इन्वर्जन को मत सोचिए, अभी ये सोचिए क्या है? रेसिमाइजेशन। अगर ये प्लस आइसोमर होगा तो ये माइनस आइसोमर होगा, लेकिन ये दोनों प्रिपेयर होंगे इक्वल अमाउंट में। फाइन, नोट कर लीजिए गाइस। कुछ कंपैरिजन देखते हैं। फाइन, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड व्हिच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1। हम हमेशा 2, 4, 10 हम लोग पिक कर रहे हैं, जिसमें मैं पेयर वाइज लूंगा। आपको बताना है कि कौन से पेयर में कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है SN1 के अगेंस्ट। गाइज अगर इन दोनों में पूछूं कि व्हिच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, तो आप बता पाओगे? अभी आप देख रहे हो तो ये 2 डिग्री है। क्या देख रहे हो? ये 2 डिग्री है। ये क्या है? 1 डिग्री है। तो आपने तुरंत बता दिया कि ये ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, इसको अगर गाइस देखें तो ये क्या है? इसे भी आप देख रहे होंगे, ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। यानी अगर आप देखें तो एल्किल ग्रुप का साइज दोनों में सेम है। गाइस अगर एल्किल ग्रुप का साइज सेम होता तो फिर हम क्या देखते थे? लिविंग ग्रुप देखते थे। तो यहाँ लिविंग ग्रुप किसका ज्यादा है? ब्रोमीन का। हमने लिखा है ना, RI ग्रेटर देन RBr, RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF। तो उसी ट्रेंड में हमने इसको लिखा। गाइस अगर इसे देखें तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी क्या है? 1 डिग्री है। लेकिन अगर इन दोनों में फर्क देखें तो क्या फर्क है? लिविंग ग्रुप का, ब्रोमीन इज बेटर लिविंग ग्रुप देन फ्लोरीन। फाइन, फ्लोराइड आयन जो है वो बैड लिविंग ग्रुप होता है। तो इस सब को लिख लीजिए। मैं और बहुत सारे लिखने वाला हूं, इसे नोट कर लीजिए। पहले कुछ और लिखे, जरा इसे देखिए। इसे आप तुरंत देख के बता देंगे। क्या बता देंगे? तुरंत आपने क्या देखा कि ये क्या है? ये 3 डिग्री है पहला वाला। तो 3 डिग्री का, और ये कौन सा है? यानी इसे देखा आपने क्या है? ये 3 डिग्री। ये क्या है? 2 डिग्री। तो आपने तुरंत देखा कि 3 डिग्री मोर रिएक्टिव। इसे अगर आपने देखा तो ये भी क्या है? 2 डिग्री। इसे आपने देखा ये क्या? 1 डिग्री। तो आपने तुरंत बताया 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। गाइज इन दोनों में देखिए, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो क्या ये ज्यादा हो जाएगा? यहां पे गलती हो सकती है, ये ज्यादा होगा, भले ही 1 डिग्री है। गाइज ये क्या है? ये आपका एरिल ब्रोमाइड है। क्या है? एरिल ब्रोमाइड है। और ये क्या है? बेंजिल ब्रोमाइड। ध्यान दीजिएगा, एरिल ब्रोमाइड जो है अनरिएक्टिव होता है टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू पार्शियली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड विद पाई बॉन्ड। ओके, सिमिलरली जरा इसमें देखिए, ये क्या है? ये क्या है? अगर आप इसे याद करें तो इसे मैंने बताया था विनाइल ग्रुप।
विनाइल क्लोराइड है। क्या है? विनाइल क्लोराइड। ये क्या है? एलाइल क्लोराइड। गाइस व्हिच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, एलाइल या विनाइल? फिर से वही, अगर आप देखेंगे तो यहाँ विनाइल का जो लोन पेयर है वो स्लाइटली कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ, इसीलिए एलाइल जो है मोर रिएक्टिव होगा किससे? विनाइल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये दोनों तो आप ध्यान ही रखेंगे। फाइन। यानी एरिल हैलाइड और विनाइल हैलाइड अनरिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स SN1 और SN2। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को आप चाहें तो एक नोट बना के मेंशन कर लीजिए। गाइस चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, ये दोनों के लिए ये बातें वैलिड है। अभी हम लोग SN1 पढ़ रहे हैं, SN2 के लिए ये बात वैलिड है कि एरिल हैलाइड और विनाइल हैलाइड दोनों अनरिएक्टिव होते हैं। यानी गाइस अगर कंपैरिजन में कहीं भी एरिल हैलाइड या विनाइल हैलाइड आया, फाइन, एरिल हैलाइड और विनाइल हैलाइड आया, तो वो बात ध्यान रखेंगे कि दोनों कंपैरिजन में हमेशा पीछे रहेंगे सबसे। ओके, अभी भी वही क्रम है। इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है SN2 मैकेनिज्म के अगेंस्ट, वही बताना है। इन दोनों में अगर मैं बात करूं, हमेशा भैया हम लोग SN1 नहीं, अभी SN1 मैकेनिज्म ही पढ़ रहे हैं, तो कंपैरिजन भी किसका करेंगे? SN1 का। जरा इसे देखिए, ये क्या है? ये क्या है? ये है एलाइल क्लोराइड। क्या है? एलाइल क्लोराइड। ये क्या है? प्रोपाइल क्लोराइड। अगर आप देखें तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अच्छा, अब ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में कौन किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? गाइस अगर स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटायन की बात करें तो एलाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्रोपाइल कार्बोकैटायन, तो ये रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। गाइस ये देखिए, ये जैसे एलाइल 1 डिग्री एलाइल है, ये क्या है? ये 2 डिग्री एलाइल है। 2 डिग्री एलाइल, ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है और उसी से हैलोजन लगा हुआ है। और ये क्या है? 1 डिग्री एलाइल है। ये 2 डिग्री एलाइल, ये 1 डिग्री एलाइल, तो 2 डिग्री एलाइल मोर रिएक्टिव। गाइस सिमिलरली ये 3 डिग्री एलाइल है, 3 डिग्री एलाइल क्लोराइड, और ये क्या है? 2 डिग्री एलाइल। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये एलाइल क्लोराइड है, मैं केवल एलाइल लिख रहा हूं। चलिए फाइन कर पूरा कर देता हूं, एलाइल। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना होता है। नोट कर लीजिए इसे। ओके गाइज, हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। अभी तक हम लोग 2 में कंपेयर कर रहे थे। जब भी एग्जाम में आता है तो 3 या 4 में कंपैरिजन आता है। हमेशा 3 या 4 कंपाउंड्स में आपको कंपैरिजन आता है। कुछ करते हैं 3 और 4 में कंपेयर। ये 3 दिए गए हैं, तीनों हैलाइड्स में क्या बताना? रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SN1 के अगेंस्ट रेट ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। जरा इसे चेक करके बताइए। अगर आप देखें तो ये क्या है? एरिल हैलाइड। ये क्या है? बेंजाइल हैलाइड। ये क्या है? 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। ठीक है। अच्छा, 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव होगा। जरा देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ये तो हमें पता चला ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये हमें हमारे आंसर में हमने आपको सिखा दिया था, बता दिया था कि भैया ये सबसे आखिरी में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो पार्शियली रेजोनेंस स्टेबलाइज है विद बेंजीन रिंग। तो ये पार्शियल सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा आसानी से, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो इसलिए फर्स्ट आखिरी में आएगा। अच्छा, ये देखिए, ये क्या है? ये भी बेंजाइलिक है। इसे पढ़ेंगे 1 डिग्री बेंजाइलिक या 1 डिग्री बेंजिल ब्रोमाइड। क्या पढ़ेंगे? 1 डिग्री बेंजिल ब्रोमाइड। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे 2 डिग्री बेंजिल ब्रोमाइड। अच्छा, 1 डिग्री बेंजिल ब्रोमाइड, 2 डिग्री बेंजिल ब्रोमाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव? ऑब्वियसली 2 डिग्री, यानी थर्ड पहले आएगा, देन क्या आएगा? सेकंड। तो ये आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ओके, सिमिलरली इसमें पूछा द रेट ऑफ रिएक्टिविटी अमंग गिवन हैलाइड्स। इसे अगर आप देखें तो फिर से वही बात है कि ये एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन कौन सा? 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन। ये क्या है?
3 डिग्री है लेकिन ना एलाइलिक है। ये क्या है 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री। अब ये बात हमें समझ में आ गई क्या कि थर्ड जो है वो सबसे लीस्ट होने वाला है। अच्छा फर्स्ट और सेकंड में भैया ये नॉर्मल 3 डिग्री है, ये एलाइलिक 3 डिग्री है, इसका कार्बोकेटायन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंड से। तो ये आपका ऑर्डर है। फाइन, तो ये SN1 के अगेंस्ट रिएक्टिविटी आपको ऐसे ही चेक करना होता है, डिग्री देख लीजिए, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। फाइन, इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है पूछा गया, व्हिच SN1 रिएक्शन ऑफ ईच पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू टेक प्लेस रैपिडली। दो रिएक्शन दिए गए हैं, इसने पूछा कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, रैपिड होगा, ये पूछा गया। समझते हैं क्या है। ये दिया गया है एक कोई एल्किल हैलाइड जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया गया है। ये न्यूक्लियोफाइल है जिसका भी कंसंट्रेशन क्या लिया गया 1 मोलर, मतलब दोनों का मोलर कंसंट्रेशन इक्वल है, और उसको एथेनॉल मतलब सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट कराया गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। फाइन, दूसरा क्या लिया गया, कोई एल्किल ब्रोमाइड लिया गया, उसका भी 1 मोलर कंसंट्रेशन लिया गया, इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन लिया गया, प्रोटिक सॉल्वेंट्स में इंटरेक्ट कराया गया, तो ये बना। तो अगर इन दोनों में पूछा जाए कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, अच्छा बताइए क्या नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड बदल रहा है? नहीं। न्यूक्लियोफाइल बदल रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या कंसंट्रेशन बदल रहा है? नहीं। 1 मोलर यहाँ भी, 1 मोलर यहाँ भी, यहाँ भी 1 मोलर, यहाँ भी 1 मोलर। क्या सॉल्वेंट बदल रहा है? नहीं भैया, ये भी प्रोटिक सॉल्वेंट, ये भी प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बदल रहा है? क्या बदल रहा है? अगर आप दोनों में देखें तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप क्या है? क्लोरीन है लीविंग ग्रुप। यहाँ पे लीविंग ग्रुप क्या है? ब्रोमीन है। किसकी लिविंगेबिलिटी ज्यादा होती है? हमने पढ़ा है ब्रोमीन की लिविंगेबिलिटी क्लोरीन से ज्यादा होती है। तो ये भैया सेकंड वाली रिएक्शन रैपिड होगी, फास्ट होगी फास्ट से। ठीक है, ठीक है, इसे नोट कीजिए। जैसे क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट टाइप का लिखा, इसे आप पढ़िए, जरा समझिए कौन सा सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट अबाउट SN1 रिएक्शन। पहला ऑप्शन बोला गया इट इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो ये गलत है। बोला रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। बिल्कुल सही है, कंसंट्रेशन एल्किल हैलाइड पे ही डिपेंड करता है। रेसिमाइजेशन इज पॉसिबल। हाँ, रेसिमाइजेशन पॉसिबल है SN1 मैकेनिज्म में। बोल रहा है इट इज ए सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। क्या ये सही है? नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है, तो ये गलत है। तो ये 2 ऑप्शन सही। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, लेकिन वेरिएशन करने में तभी मजा आएगा जब हम दोनों मैकेनिज्म को कवर कर लें, तभी हम दोनों को आपस में कंपेयर कर पाएंगे। फाइनली SN1 के बारे में काफी बातें हम लोगों ने आज खत्म कर दी है। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, दैट इज SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, फाइन, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।